पृथ्वी इस सौर मंडल का सबसे शानदार प्लैनेट है और यहाँ हर वो चीज मौजूद है जो कि जीवन के लिए जरूरी है और इसीलिए आज हम सभी यहाँ शान से रहते हैं। लेकिन जहाँ पृथ्वी जीवन से भरपूर है, वहीं दूसरे प्लैनेट्स पर आज भी जीवन के आसार नहीं हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएं, तो वहां हम कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे तो वहां हम कितनी देर तक खुद को बचाकर रख पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और फैक्टोपिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेपट्टून, यह हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है। इसे हिंदी में वरुण भी कहा जाता है। यहाँ का तापमान 195 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस प्लैनेट के बारे में एक खास बात यह है कि ये जितनी गर्मी इस प्लैनेट को सूर्य से मिलती है, उससे अधिक गर्मी यह प्लैनेट लगातार खोता जा रहा है। इस वजह से नेपट्टून के एटमॉस्फेयर में काफी इनबैलेंस पैदा हो चुका है। इस प्लैनेट पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलती हैं। दोस्तों, ये स्पीड एक फाइटर जेट से भी ज्यादा है। नेपट्टून की हवा से पल भर में इंसान के शरीर के चिथड़े बन सकते हैं। इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से मात्र 17% ही अधिक है। यानी आप किसी तरह से नेपट्टून पर चल पाए तो आपको आपका शरीर काफी भारी महसूस होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार आप इसके सौर मंडल में गिरते हुए ही टुकड़े होकर भाप बन जाएंगे, यानी कि यहाँ जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूरेनस, दोस्तों यूरेनस को हिंदी में अरुण भी कहा जाता है। यह प्लैनेट एकदम सॉलिड है, यानी यहाँ पर आप आसानी से चल फिर सकते हैं। किंतु यूरेनस हद से ज्यादा ठंडा प्लैनेट है। आप इसे बर्फ का बड़ा गोला भी कह सकते हैं। यूरेनस प्लैनेट सूर्य से करीब 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह प्लैनेट बहुत ही ज्यादा ठंडा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस का मिनिमम टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों से बना है, जिस वजह से ये प्लैनेट हमें नीला या हरा दिखाई देता है। और गैसों की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर हमेशा सड़े अंडे की तरह बदबू आती है। यह अपने एक्सिस पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिस वजह से इस प्लैनेट के एक पोल पर लंबे समय तक दिन रहता है और दूसरे पोल पर रात रहती है। और यही वजह है कि इस प्लैनेट पर 42 सालों का दिन और 42 सालों तक रात होती है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मीथेन गैस की ज्यादा मौजूदगी और कम तापमान की वजह से कभी-कभी हीरों की बारिश भी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हीरों की बारिश में भीगने की प्लानिंग कर रहे हो तो जान लीजिए कि आप यहाँ 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। सैटर्न, यह भी एक सॉलिड प्लैनेट है। यहाँ का एक दिन करीब 10.5 घंटों का होता है, क्योंकि यह प्लैनेट एक्सिस पर काफी तेजी से घूमता है। वैसे तो इस प्लैनेट की खूबसूरत रिंग्स की वजह से इसे ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ हमेशा भयानक तूफान चलते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ कोई इंसान 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इसके एक चांद टाइटन पर लिक्विड भी पाया जाता है। यहाँ बड़े बड़े महासागर हैं, झरने गिरते हैं और कई नदियां भी बहती हैं, किंतु इन महासागर और नदियों में पानी नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन गैस बहती है। जी हाँ, लिक्विड मीथेन। वैसे टाइटन पर भारी मात्रा में बर्फ भी मौजूद है। साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ बर्फ की सतह के नीचे पानी भी मौजूद हो सकता है, यानी कि यहाँ जीवन भी मुमकिन हो सकता है। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, यह प्लेनेट इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं, लेकिन इसकी सतह सॉलिड नहीं है, जिस वजह से इस प्लेनेट पर खड़ा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है और यहाँ केवल 1 सेकंड से भी कम समय में आपका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। यहाँ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम काफी मात्रा में मौजूद हैं। आकार में बड़ा होने के बावजूद यहाँ का एक दिन सिर्फ 10 घंटों का ही होता है, क्योंकि यह अपने एक्सिस पर काफी तेजी से घूमता है। तेज स्पीड के कारण इस प्लेनेट पर आंधियों का भयंकर दौर चलता रहता है। यहाँ आए तूफान भी कभी शांत नहीं होते। इस प्लेनेट पर द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से मशहूर निशान भी एक बहुत ही तेज तूफान की वजह से ही है। यह तूफान पिछली कई सदियों से लगातार चल रहा है।
मार्स। ये रेड प्लेनेट सोलर सिस्टम में जीवन की अकेली उम्मीद है। मार्स का एक दिन पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा सा ही बड़ा है। यह इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर बिना स्पेस सूट के भी इंसान जिंदा रह सकता है। कहीं यह खबर सुनकर आप ज्यादा खुश तो नहीं हुए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और बेहद ठंडे तापमान की वजह से स्पेस सूट के बिना इंसान मार्स पर करीब 2 मिनट ही जिंदा रह सकता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी कि रहने के लिए जगह और कुछ गर्म कपड़े और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ शायद हम मार्स पर काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इस प्लेनेट पर बर्फ के रूप में हमें पानी भी मिल सकता है, जो कि पानी की कमी पूरी कर सकता है। वीनस ग्रह मरकरी के बाद सूर्य के पास का दूसरा प्लेनेट है। यह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्लेनेट का वातावरण बहुत ज्यादा घना है और यहाँ का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इंसान इस प्लेनेट की गर्मी को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ भी इंसान का हाल सूर्य पर जाने जैसा ही होगा। हालांकि वीनस पर पृथ्वी की तरह ही ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, इसलिए यहाँ आराम से घूमा जा सकता है। लेकिन आप वहाँ तभी तक घूम सकते हैं जब तक आप भाप नहीं बन जाते, इसलिए यहाँ 1 सेकंड से भी कम समय से ज्यादा नहीं रुका जा सकता। मरकुरी। वैज्ञानिकों के अनुसार मरकुरी प्लेनेट पर इंसान केवल 2 मिनट तक का समय बिता सकते हैं। दरअसल मरकुरी प्लेनेट सूर्य के काफी पास है, ऐसे में यह प्लेनेट काफी गर्म है। वैज्ञानिकों का कहना है किसी भी प्लेनेट का तापमान उनकी एक्सिस पर डिपेंड करता है। मरकुरी प्लेनेट का सूर्य के सामने वाले हिस्से में 425 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, वहीं रात के समय तापमान 150 डिग्री हो जाता है। मरकुरी प्लेनेट पर वायुमंडल नहीं है। ऐसे हालातों में आप 2 ही मिनट में या तो जम जाएंगे या फिर टोस्ट की तरह जल जाएंगे। सूर्य। अब सारे प्लैनेट्स की बात तो हो गई, तो हम अपने सूरज को कैसे भूल सकते हैं। नासा के मुताबिक सूरज का तापमान सतह पर लगभग 2.7 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और कोर में करीब 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 सेकंड के हर 15 लाख हिस्से में सूर्य इतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी पृथ्वी को पूरे 1 साल के लिए सफिशिएंट होगी। ऐसे में इसकी कल्पना करना भी फिजूल है कि हम कभी सूरज पर जा सकेंगे। इसके करीब जाने से ही हम भुन जाएंगे, हम भाप बनकर उड़ जाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर मार्स के अलावा हमारी पृथ्वी ही हमारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, इसलिए हम इसे जितना संभाल कर रखें उतना ही अच्छा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।